हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपकी आत्मा को तकलीफ पहुंचे, जिससे आपकी या घर वालों की खुशी पर आंच आए। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। काश ये एक बुरा सपना होता। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया नंदिनी? आपसे कुछ मांगेंगे तो मना तो नहीं करेंगे? फिर से वही पहली सुहागरात दे दीजिए हमें। हमारी इस जिंदगी की नई शुरुआत की पहली रात की यादगार शुरुआत हो। ऐसा हो सकता है ना? आप पर तो मैंने सबसे ज्यादा विश्वास किया था नंदिनी। अपना जीवन सौंप दिया था आपको। और आपने कितना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ। खिलौना समझकर ऐसा खेल खेला मेरे साथ, और ये भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। क्यों नंदिनी, क्यों मेरे प्यार को कलंकित कर दिया आपने? मेरे प्यार, मेरे विश्वास के साथ खेलने का हक किसने दिया आपको? इतना बड़ा छल कैसे कर सकते हैं आप नंदिनी? कैसे? जो खुशी पति को जिंदगी में एक बार मिलती है, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमें दोबारा मिल रही है। और एक बार कि आपने अपनी से छू और हमारे प्यार को शायद ही किसी पति पत्नी का रिश्ता इस नाजुक दौर से गुजरा हो, जिस दौर से इतने नाजुक दौर से गुजरने के बाद अपने रिश्ते को जिस तरह संभाला, उससे एक बात का तो यकीन हो जाता है कि हमारे बीच कोई नहीं, कोई कभी नहीं, कभी नहीं। ये क्या कर दिया मैंने भगवान? क्या हो गया मुझसे? आज मैं खुद से ही नजरें मिलाने लायक नहीं रहा, नहीं रहा। आपने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया नंदिनी। गिर गया हूं मैं, सिर्फ आपकी वजह से। आज मुझे खुद से भी नफरत हो गई है, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं।
तो लाइए अपनी इस नई जिंदगी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए। शायद ही किसी पत्नी ने अपने पति को इतना बड़ा धोखा दिया होगा जितना बड़ा धोखा हमने आपको दिया है प्रिंस। हम आपसे अब कभी नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। हम आपकी माफी के लायक भी नहीं हैं, लेकिन हम क्या कर सकते थे। अगर हमें भैया भाभी की खुशी का ख्याल नहीं होता तो हम आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं करते। अगर आप हमें समझ सके तो हमें माफ कर दीजिएगा प्रिंस। नंदिनी, नंदिनी, किधर है आप? सामने आइए। अब क्यों छिप रही हमसे? हाँ, सामने आइए। कहाँ गई होंगी? ये मुक्ति ने अभी तक मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने उससे कहा था कि नंदिनी के अचानक बदल जाने का कारण बताओ, पता लगाओ और मुझे फोन करो। और देखिए, उसका अभी तक कोई भी फोन नहीं आया है। आर्यन, तुम खुद उसे फोन क्यों नहीं कर लेते? आपको क्या लगता है दादी, मैंने फोन नहीं ट्राई किया? कई बार ट्राई किया, उसका फोन स्विच ऑफ है। छोटे लोग होते ही इतने केयरलेस हैं। तुम उसे होटल के लैंडलाइन पे फोन क्यों नहीं करते? अरे ये तो मुझे ध्यान ही नहीं आया। Hotel Sunrise. Can you please connect me to the room number 405? Thank you. हेलो, हेलो। Prince. आज हवा में इतनी बेचैनी क्यों है? या अल्लाह तो रहम फरमाना। या अल्लाह, ये तेज हवाएं किसी बंदे का आशियाना न उजाड़ दे। या अल्लाह तू रहम करना, तू रहम करना।
भैया भाभी की खुशी के लिए। अगर हमें भैया भाभी की खुशी का ख्याल नहीं होता तो आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं करते। हमें माफ कर दीजिए। और तुम्हारे पति की खुशी? तुम्हारे पति की खुशी का क्या नंदिनी? क्या तुम्हारे पति की खुशी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती है? अपने भैया भाभी की खुशी के लिए तुमने अपने पति की खुशी की कुर्बानी दे दी। वो पति जिसने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहा। तुमने इतना बड़ा छल किया उसके साथ। हाँ, हमने छल किया, लेकिन सिर्फ भैया भाभी की खुशी के लिए नहीं, अपने पति की खुशी के लिए भी। वो हमसे कुछ कहते नहीं है तो क्या हुआ? हम जानते हैं उन्हें भी एक बच्चा चाहिए जो हम कभी नहीं दे सकते, लेकिन जब एक बार उन्हें उनका बच्चा मिल जाएगा ना तो हमारा छल वो माफ कर देंगे, हम जानते हैं। ऐसा सोचना तुम्हारी गलतफहमी है। इसका मतलब तुमने प्रिंस के प्यार को जाना ही नहीं है। प्रिंस कभी भी अपना प्यार किसी और के साथ नहीं बांटना चाहते थे। तुमने उन्हें धोखा दे करके ये सब करवाया। तुमने उनसे छल करके उनके मन में अपने लिए नफरत पैदा कर ली है, और ऐसी नफरत जो जिंदगी भर नहीं मिटेगी। नंदिनी, तुम्हें अब प्रिंस का प्यार कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें याद है ना प्रिंस ने क्या कहा था? अब तुम्हारे साथ प्रिंस नहीं, उसकी जिंदा लाश रहेगी। प्रिंस की जिंदा लाश नंदिनी। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो प्लीज। सच यही है नंदिनी, तुमने अपने परिवार की खुशी के लिए अपना प्यार खो दिया। नहीं, हम प्रिंस के प्यार के बिना नहीं रह पाएंगे। नहीं, तुम्हें अब प्रिंस के प्यार के बिना ही जीना होगा। तुम कैसे सामना करोगी प्रिंस की निगाहों का जो तुमसे तुम्हारे धोखे का सवाल पूछेंगे? प्रिंस की सांसें जो हमेशा तुम्हारे प्यार की कहानी कहती थी, अब तुम्हारे विश्वासघात, तुम्हारे धोखे की कहानी कहेंगी। प्यार की डोर कभी नहीं टूटती नंदिनी, और टूट कर कभी नहीं जुड़ती है। और अगर जुड़ती भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी तरह तुम्हारे और प्रिंस के प्यार की डोर भी टूट गई है, और जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। बस करो, बस करो, बस करो, और कुछ नहीं सुनना हमें। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हम अपने परिवार की खुशी के लिए अपने प्यार को हमेशा के लिए खो बैठे। अब हम क्या करें भगवान, अब हम क्या करें? कहाँ चली गई आप? अब तो आ जाइए, मिल जाइए ना मुझे। नहीं प्रिंस, आपका प्यार खोकर हम नहीं जी पाएंगे। आपकी आंखों में अपने लिए नफरत देखने से पहले अच्छा होगा हम अपनी जिंदगी खत्म कर लें, हम अपनी जान दे दें। हाँ, यही अच्छा होगा, हम अपनी जान दे दें।
छोड़िए प्रिंस, हमें मरना है। हमारा हाथ छोड़िए, हमें मरना है। हाथ छोड़िए हमारा।